राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखना सर्वोच्च जिम्मेदारी, एडवोकेट आशीष शेलार। मुंबई, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी होनी चाहिए। आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर भी कंधारी प्रॉपर्टीज के बिहारी कंधारी द्वारा सिंधी समाज को एकत्रित करके कंधारी परिवार द्वारा बांद्रा पश्चिम के बाल गंगाधर रंग मंदिर में आयोजित कार्यक्रम हिंद जन्म हर जन्म का भव्य आयोजन किया गया। प्रमुख अतिथि के रूप में बोलते हुए महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने उपरोक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि आरएसएस हिंदुत्व की आत्मा है, जिसके बिना हिंदुत्व अधूरा है। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजक बी कंधारी प्रॉपर्टीज के बिहारी कंधारी, विक्की कंधारी तथा अर्जुन कंधारी पूरे कंधारी परिवार को शानदार कार्यक्रम के आयोजन के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बधाई देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में भी आप ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करके हिंदुत्व और सनातन को मजबूत करने का काम करते रहें। एडवोकेट शेलार ने कहा कि देश के विकास में सिंधी समाज महत्वपूर्ण भूमिका है। देश को जब भी जरूरत पड़ी सिंधी समाज ने आगे बढ़ते हुए अपना योगदान दिया। इस मौके पर कंधारी परिवार के प्रमुख मुखिया बिहारी कंधारी ने कहा कि आरएसएस और हिंदुत्व एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को आरएसएस से जुड़ने की अपील की। अर्जुन कंधारी ने कहा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना हर व्यक्ति का आवश्यक कर्तव्य होता है। हर व्यक्ति को अपने राष्ट्र पर अभिमान होना चाहिए। अर्जुन कंधारी ने हाल ही में छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख विधायक अमित बघेल द्वारा सिंधियों को पाकिस्तानी कहे जाने पर घोर आलोचना करते हुए कहा कि सिंधी समाज भारत की आत्मा में बसता है। भारत के लिए जब भी जरूरत पड़ी सिंधी समाज ने हमेशा अपने प्राणों की आहुति दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी जब भी हमारे देश को खून की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले सिंधी समाज भारत के लिए सर कटाने को तैयार मिलेगा। सिंधी समाज पर टिप्पणी करने वाले देश के गद्दार हैं। सरकार को इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस अवसर पर राष्ट्र प्रेम से जुड़े अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोगों में बीकेपी ग्रुप के संस्थापक कंधारी परिवार के प्रमुख मुखिया बिहारी कंधारी, लक्ष्मण लुधानी, अर्जुन कंधारी, विजय कंधारी, भारती छावरिया, राम जवरानी, महेश सुखरमानी, नेहा जगतियानी, मुरली अदनानी, पूर्व एमएलसी जलगांव गुरमुख जगवानी, नानक रूपानी, राम जौहरानी, निरंजन ठाकुर, ज्योति ठाकुर के साथ साथ इस मौके पर हजारों की संख्या में सिंधी समाज के देश विदेश के लोग उपस्थित थे। मोस्ट लव एंड रिस्पेक्टेड दादी की बर्थ एनिवर्सरी है और आज एक सिंधी समाज जो एक बहुत क्लोज निट कम्युनिटी है, आज ये कार्यक्रम सिंधी समाज को जोड़ने का कार्यक्रम है, साथ लेकर चलने का कार्यक्रम है और कल्चर को प्रमोट करने का कार्यक्रम है। और इस इम्पोर्टेंट कार्यक्रम में आई एम वेरी प्राउड कि हमारे महाराष्ट्र के कल्चरल मिनिस्टर ऑनरेबल एडवोकेट आशीष शेलार जी ने अपना कीमती समय दिया हमें। वी फील प्राउड, वी फील ऑनर्ड and we feel very 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 thankful. A big round of applause for Advocate आशीष शेलार साहब। मैं चाहूँगा कि हम सब साथ मिले, साथ जुड़े, सिंधी कल्चर को प्रमोट करें, सबको लेके साथ में चले और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सामान्य नागरिक का काम करें, क्योंकि सामान्य नागरिक अगर खुश होएगा तो हमें ऐसा लगेगा कि हम समाज सेवक बन के हमारा कर्तव्य सही तरीके से कर रहे हैं। मैं चाहूंगा ऑनरेबल कल्चरल मिनिस्टर कुछ चंद शब्द कहे सर, प्लीज विद ऑल ड्यू। सभी को नमस्कार। और आप सबको पूरा प्रोग्राम देखना है कल्चरल, इसकी जानकारी मुझे पता है, इसके लिए मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। हर जगह मैं कहता हूं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच में आकर कोई नेता अगर ज्यादा भाषण करता है तो उसके पार्टी के वोट कम होने का रिस्क बढ़ता है। तो इतना तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि अभी कॉर्पोरेशन के चुनाव आने वाले हैं और आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए, है ना? जरा हाथ ऊपर करके जरा बोले, है ना? थैंक यू। आज वैसे तो मैं कोई प्रचार के लिए नहीं आया हूं, लेकिन आज ये मौका बहुत ही भावनात्मक है। कंधारी परिवार से मेरा संपर्क गए 20 सालों से है। ये परिवार की अपनी एक विशेषता ये है कि अपने माताजी के जन्म दिवस को, जो आज दुर्भाग्यवश अपने बीच में नहीं है, बावजूद उसके 80th बर्थडे को कैसे मनाया जाए। उनकी याद तो रोज आती है, वो आज अपने में नहीं है, ये याद अपने मन को सताती भी है। उन्होंने जो बचपन में आपको, आपके परिवार को दिया हुआ प्रेम, साथ, आशीर्वाद और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए की हुई मेहनत,
ये आज भी इस परिवार के सभी सदस्यों के मन में ताजा है। हम उस संस्कृति से आते हैं जहां पर माँ अपने को तकलीफ झेलती है लेकिन अपने बच्चों को तकलीफ न आए इसके लिए पूरा न्यौछावर होती है। इस संस्कृति से हम आते हैं और उस समय पर अपनी माँ को यानी अपनी अर्जुन दादी को याद करने का मौका, आपका अभिनंदन इसके लिए करता हूं कि आपने ऐसा चुना कि उस संगठन, उस संस्था, उन व्यक्तियों के समर्पण की भावना को सलाम करना, ये आज के दिन जन्मदिन के, माता जी के जन्मदिन के लिए आपने कार्यक्रम किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है क्या? ये ऐसा संगठन, ऐसी संस्था है कि जहां पर एक ही चीज लगातार सिखाई जाती है, वो है समर्पण, 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 राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभक्ति। खुद के लिए कुछ नहीं। बहुत सारी संस्थाएं, संगठन, दल जो कहती है हमको ये करना है, इसके लिए हम बने हैं। कोई क्रांति के लिए बना है, कोई पुनरुत्थान के लिए बना है, कोई अपना एजेंडा चलाने के लिए बना है, कोई कहता है कि मैं जो बोलता हूं वो होना चाहिए, इसके लिए मेरा संगठन है। लेकिन इस दुनिया में एकमेव ऐसा संगठन है जो किसी पुनरुत्थान, क्रांति, विचार और मैं कहता हूं ये अहंकार नहीं, मैं काम करूंगा तो जो हमारे पुरखों का सपना पूरा हो, यही सपना हमने देखा है। उन पुरखों के सपने को पूरा करने के लिए हम काम करते हैं। ऐसे बलिदानी, समर्पित, सेवा में जुड़े हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे हुए। और मैं आपको ये भी बताता हूं, आजकल बहुत सारे संगठन ऐसे हैं कि जो 100 साल तो छोड़ो, 25 साल, 50 साल होते हैं तो कहते हैं आवाज कोणाचा, आवाज आमचा, हम बोलेंगे वहीं पर 100 साल पूरा होने के बाद काजल जी, संघ के हमारे सरकारवाह जी ने पूरे देश को प्रेस कॉन्फ्रेंस से कही, तो ये बात विनम्रता की किसी ने देखी। उन्होंने देश को कहा कि हमारा इतना बड़ा संगठन हुआ, इतना संघ परिवार हुआ, इतना सेवा कार्य हुआ, ये सब है, लेकिन हम 100 साल पूरा होने के बाद क्या करेंगे? तो अहंकार नहीं, पहली बात कहा कि हम आत्मचिंतन करेंगे, हम स्वशोधन करेंगे। 100 साल पूरा होने के बाद भी आत्मचिंतन की भाव रखना, ये सही मार्ग है और यही अहंकार विहित मार्ग है। दूसरी बात यही कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, हम हर घर, हर समर्थक के दरवाजे पर जाएंगे और हर भारतवासी को धन्यवाद कहेंगे। और तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, ना हमारे पास अहंकार है, ना हमारे आवाज है, ना हम ये कहेंगे कि हम बोलेंगे वो करो। तीसरी चीज हम करेंगे, हम राष्ट्र को फिर एक बार, समाज को फिर एक बार समर्पित जीवन जिएंगे। ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के निमित्त से आपने बहुत ही क्यूरेट किया ये प्रोग्राम है, जो सांस्कृतिक तरीके से। और काजल जी, आपका गाना मैं सुन नहीं पाया, ये तो काजल जी के लिए जरा जोरदार ताली बजाइए। ये इतनी बड़ी गायिका है और फॉर्चुनेटली ये मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में रहती है। और मैं सेवक हूँ, अर्जुन भाई भी है, विक्की भाई भी है, भाभी जी कहाँ है? भाभी जी भी है। और ये सुबह सुबह कंधारी साहब इस उम्र में भी सुबह निकल पड़ते हैं घूमने के लिए और 4 लोगों को जेब में से कुछ देकर ही आते हैं। ये सेवा करेगा इसीलिए। तो आप सबको बहुत सारी शुभकामना, और मैंने ज्यादा समय लिया इसके लिए माफ करिए। और यहीं पर मेरा भाषण भी रोकता और गाने का कार्यक्रम शुरू करो, ऐसे सांस्कृतिक कार्य मंत्री इस नाते विनती भी करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपकी विनम्रता के लिए। हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। कांधारी परिवार से रिक्वेस्ट है कि सर का स्वागत करें। विजय कांधारी जी ने एक आदर्श सिद्ध किया है, अपनी माँ की याद में संस्कारों का एक अच्छा परिचय दिया है। अपनी माँ की याद में लगातार 4था वर्ष हिन जन्म हर जन्म, अर्थात इस जन्म और हर जन्म में जहां भी रहूं मैं प्राउड सिंधी कहलाऊं, एक प्रयास रहा। और एक अच्छी बात है कि राष्ट्र के प्रति जो उनका भाव है, न केवल इनका पर इनके संस्थान का, इनकी टीम का, देश सर्वोपरि भाव के साथ इन्होंने ये सोचा कि
इस बार मैं अपनी माँ का जन्मदिन, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना जन्म शताब्दी वर्ष मना रहा है और आरएसएस का योगदान आप सबको मालूम है। जब देश में किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो एक संगठन जो स्वयं आगे आ जाता है वह है स्वयंसेवक संघ। तो उन्होंने अपना सामाजिक दायित्व समझा, स्वयं का दायित्व समझना ही अपने आप में राष्ट्र की आराधना है। इसी कड़ी में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जन्म शताब्दी वर्ष जो हम मना रहे हैं, 100 वर्ष जो हम मना रहे हैं, उस पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक बड़ा कार्यक्रम तैयार हुआ जिसका नाम है नेशन फर्स्ट राष्ट्र सर्वोपरि, जिसे प्रबुद्ध सौरभ जी ने लिखा है। एक सुंदर कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है जिसमें देश भर के बड़े लोग आए हैं और दर्शक भी बड़े हैं, कलाकार भी बड़े मंच पे हैं। और 100 सालों में कितना संघर्ष हुआ, क्या साधना हुई, कैसे हिंदुओं को संगठित करना है, इस भाव के साथ जो काम हुआ उसको आज मंच से 23 लोगों के बैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दिखाने जा रहा है। एक सो अवसर है, महाराष्ट्र की पावन धरती, छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन धरती से आज हिंदुत्व की बात का ध्वज जो होने वाला है, एक बड़ी आवाज होगी इस कार्यक्रम से। ये देश में पहला कार्यक्रम मुंबई में होने जा रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सिंधी पूरे हिंदुस्तान के साथ हैं, हम इंडियन हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि हम सब सिंधी उन सब लोगों के साथ हैं जिन लोगों ने रिसेंटली अमित बघेल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है। हम उनको सपोर्ट करते हैं और इसलिए आज मैंने सफ़ेद के बदले ये काला कलर पहना है, क्योंकि मैं इसमें से कुछ काला कलर निकाल के उसके चेहरे पे लगाना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी सिंधीज हमेशा सिंधियों से प्यार करते हैं, अपने हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, अपनी जन्मभूमि से प्यार करते हैं और हम यहाँ पे अपने देश के लिए मर मिटने के लिए रेडी हैं। और हम सब आज एक होके अपने सिंधी सभ्यता को, अपने हिंदुस्तान के हिंदुत्व को सपोर्ट करने के लिए एकत्र हुए हैं। आज मेरी माता जी का जन्मदिन है, 18 नवंबर। हर साल मैं चाहता हूँ कि मुझे माता रानी आज के दिन पे शक्ति दे कि मैं आप सब लोगों के साथ मिलके इस दिन को अच्छे माहौल से, अच्छे म्यूजिक से, अच्छे अपने कल्चर के साथ सबके साथ बांटूं। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इसको YouTube पे लाइव देखिए जो यहाँ नहीं आ सके हैं। और हिन जन्म हर जन्म, आई एम अ प्राउड सिंधी, दिस बर्थ एंड एवरी बर्थ। जैसे मेरे भाई मोहित जी ने RSS के बारे में बताया, मैं उनका दिल से बहुत फॉलोअर हूँ और मैं सपोर्ट करता हूँ हिंदुत्व को, सिंधुत्व को और हिंदुस्तानी होने को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगा, जब ये विषय बना कि हम सिंधी हिंदुस्तानी हैं, वो इसलिए कहने के लिए हमें ये मजबूर किया गया कि अमित बघेल जो छत्तीसगढ़ में कहता है कि सिंधी पाकिस्तानी है, अमित बघेल को हम इस मंच से खुली चुनौती देते हैं वो हमारे साथ आए, क्योंकि हम उसको बताना चाहें कि हम सिंधी, सनातनी सिंधी इसलिए हैं क्योंकि हम भगवान श्री राम के बड़े बेटे लव के वंशज लववंशी हैं। ऋग्वेद की रचना सिंधु नदी के किनारे हुई है। हम सिंधियों ने औरंगजेब से, जब राजा दाहिर सेन ने, माफ चाहूंगा, जब राजा दाहिर सेन ने मोहम्मद बिन कासिम से लड़ाई लड़ी, अरबों को मारा और बड़ी लड़ाई हम सिंधियों ने सनातन के लिए लड़ी है। निश्चित ही हमें इस लड़ाई में, हम आज भी देश से प्यार करते हैं, पहले भी करते थे और सदैव करते रहेंगे और अमित बघेल जैसे लोगों को इस मन से हम जवाब देंगे। मैं सब सिंधियों को साथ में जोड़ना चाहता हूँ। दादा राम ज्वारानी सर, आइए सर, प्लीज प्लीज आइए ना सर, अच्छो ना सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सिंधी लोग हमेशा यूनिटी में बिलीव करते हैं, इसलिए हम सब एक हुए कि हम बताना चाहते हैं कि हम हिंदुत्व को पूरा सपोर्ट करते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, ये सब जानते हैं। और हम आज सब एक होके ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी को भी हमसे ओपन चैलेंज करना हो, डिस्कशन करना हो हमारे हिस्ट्री के बारे में, अगर उनको मन में कोई भी विचार है तो हमसे पूछें, हम उसका सही जवाब देंगे। अभी दादा राम ज्वारानी सर आए हैं, मैं चाहूंगा कि उनके 2 शब्द आप सब लोग सुने। पूछना कुछ पूछ सकते हैं। देखिए, एक ही लक्ष्य हम सिंधियों का, हमने जो अपनी मातृभूमि छोड़ी वो अनडिवाइडेड इंडिया की थी, एक पूरा हिंदुस्तान का वो एक हिस्सा था। हमें कुर्बानी करने के लिए बोला गया कि भाई आप अपना देश छोड़िए, क्योंकि हमें हमारे हिंदुत्व, हमारे सनातन धर्म के ऊपर गर्व था। हमने अपनी वो सब कुर्बानी की। यहाँ पे एक आदमी, एक कुर्मी, एक फार्मर की अगर आधा एकड़ ज़मीन चली जाती है तो सुसाइड करते हैं। हमने तो हज़ारों एकड़ वहाँ छोड़ दी, हमने कई महल माड़ियाँ सब छोड़ दी, सब पैसे छोड़ दिए। तो हमने जो भी कुछ किया
उसके लिए हमें गर्व भी है। बट ये एक दुखदायक घटना थी, हमें बच्चों तक याद आती है। हम हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हमें सेटल किया गया, जहाँ 96 कॉलोनीज खोली गई थी, उसमें जहाँ जहाँ हमें पनाह मिली, उसके एक एक कण से हमने मोहब्बत की। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहेंगे, हम सनातनी है, सनातनी रहेंगे। हमारा कोई ऐसी कोई डिमांड नहीं है कि भाई हमें ये करो नहीं। हम अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने एक लगन से, ईमानदारी से हमने जो खोया था वहाँ पे, यहाँ हम दोनों हाथ पसारे आए थे। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम दोनों हाथों से मदद करने में समय कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और सबसे बड़ी चीज़ मैं इनको बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने अपने माता के याद में ये 4था सीज़न है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक घर में ऐसी संतान होनी चाहिए जो अपने माँ बाप को याद करे और उनके नक्शे कदम पे चलने से समाज को भी एक प्रेरणा दे। तो इनके लिए भी मैं और इनके पूरे परिवार के लिए, इनके छोटे भाई जो आज बीजेपी में काफ़ी एक्टिव है, मेरे बेटे अर्जुन, बेटे हैं आपके, आई एम सॉरी, अर्जुन, दोनों के जो एक मिल्क है, ऐसे लगता है छोटा भाई है, बट एनीहाउ बेटा और भाई एक ही है। तो इनके बेटे के लिए भी मैं बधाई देना चाहूँगा। इनके पिता साहब जो काफ़ी सिंधी समाज के लिए एक्टिव है, ऐसा कोई आदमी सिंधी समाज NGO नहीं होगी वो उन तक पहुँचा हो और उन्होंने मदद नहीं की हो। तो ऐसे परिवार के लिए मैं खुशी है। थैंक यू वेरी मच। मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए, इस भाव के साथ सन 1925 में जब परम पूज्य हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन किया, ये संगठन उस दिन से लेके आज तक समर्पण भाव के साथ, त्याग के साथ, संघर्षों के साथ, जब जब देश को जरूरत रही, उनको किसी ने कहा नहीं कि आप आगे आइए, वो स्वयं आगे आए। इसलिए संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आप जहां भी देखेंगे देश में, अगर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए, आपको सबसे पहले स्वयंसेवक मिलेंगे। मैं मोहित शिवानी, देवांश एंटरटेनमेंट की तरफ से, जब मैंने विक्की जी से आग्रह किया कि ऐसा कार्यक्रम हम करना चाहते हैं, तो उन्होंने बड़े मन से हमको कहा कि बिल्कुल करिए। 100 सालों की संघर्ष की यात्रा, 100 सालों के त्याग की यात्रा, पहली बार हिंदुस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद के साथ एक पैरेलल वर्ल्ड रिक्रिएट किया गया है, जिसमें 23 से अधिक लोग हैं जो मंच पे संगीतमय तरीके से 1925 से लेकर 2025 तक की पूरी यात्रा सुनाएंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और किस तरीके से एक जनरेशन के सामने ये यात्रा पहुंचनी चाहिए, उस भाव के साथ इस कार्यक्रम को बनाया गया है। मैं आभारी हूं राष्ट्रीय स्वयं संघ के सभी उन लोगों का जिन्होंने इस अध्ययन में मुझे मदद की, मेरे लेखक मित्र प्रबुद्ध सौरभ जी का, जिन्होंने ये पूरी गाथा लिखी और हम इस यात्रा में निकले हैं। ये सौभाग्य की बात है, ये कार्यक्रम देश विदेश में होगा, ये कार्यक्रम नागपुर में होना प्रस्तावित है, पर यह सौभाग्य है कि सिंधी समाज के इस कार्यक्रम में माननीय विजय कांधारी, विक्की जी से हम प्यार से कहते हैं, उन्होंने हमें ये अवसर दिया और आज ये कार्यक्रम यहाँ करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी असीम शख्सियत हमारे साथ है दादा लक्ष्मण लुधियानी जी। इनका मैं फैन हूँ बचपन से। इन्होंने इतनी सेवा की है पूरे कम्युनिटी की। इनका एक सीता सिंधु भवन टेम्पल है सेंटा क्रूज में, जो मैं 30 साल से जाता हूँ और वो वहाँ पे रेगुलरली रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं। झूलेलाल साईं का मंदिर है जो हमारे गॉड है, इष्ट देव हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज दादा राम ज्वारानी जी और लुधियानी जी आए हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जो लिस्ट अगर आप ऑनलाइन चेक करें तो हम सिंधी अचीवर्स हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, सारे जहान में बसे हुए हैं। हम सब यहाँ पे आए with nothing in hand and we all have been self-made personalities with business mind, with cooperative mind and with positive approach. So I am very happy that ये दो शख्सियत हमारे साथ है। अभी अजीत मन्याल जी भी आए हुए हैं। अजीत जी आइए, आइए सर, आइए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण हुए। पूरे देश में नहीं तो विश्व भर में संघ की, संघ विचारों की, सनातन धर्म की विचारों की गूंज हो रही है। हमें खुशी है कि बिहारी कंधारी साहब ने, मोहित शिवानी ने, लुधियानी साहब ने और डॉक्टर राम ज्वारानी साहब ने
आज जो एक कार्यक्रम देशभक्ति का रखा है, हालांकि हम सर्व धर्मों को मानते हैं, लेकिन यह देश भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र है। कुछ ही वर्षों में यह देश विश्व गुरु के पथ पर चल पड़ा है। 2047 तक हम हर क्षेत्र में आगे होंगे और आज तक के ये जो कार्यक्रम है आज के, वो उसको प्रेरणादायी और ऊर्जा देने वाले साबित होंगे। हमें खुशी है कि कंधारी साहब ने आज अपने धर्मपत्नी के यादगिरी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। समाज के उन लोगों को भी ये प्रेरित करेगा कि हम अपने घर के लोगों के नाम पर, अपने संतों के नाम पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करें। हमारे स्पोक्समैन यही है, उन्होंने सब बोल दिया है। असांखे कुछ चवणो कोन्हे। मेरे पिताजी बिहारी कंधारी जी, जिन्होंने ये शो ऑर्गेनाइज किया है। रेडी, आप बताइए सिंधीज के बारे में और आगे इस प्रोग्राम के बारे में। सिंधियुनि के बारे में खाली सिंधियुनि के बारे में कार्यक्रम के दो भाग हैं। पहला भाग है संगीत का। सिंध में 4 से 5 हजार की रागनियां बनी हुई है प्राचीन काल से। उसमें माहिर है हमारी काजल चंदीरमानी जी। ऐसे कहा जाता है कि उनके स्वर में सरस्वती तो है, लेकिन लता मंगेशकर जी का भी उसमें स्वर मिला हुआ है। और वो जब गाती हैं तो लता जी की, इस देश के मिट्टी की सुगंध की, चंदन के बाती सुगंध आती है। आइए हम काजल जी को भी सुने और मोज शेवानी के राष्ट्र सर्वोपरि, कंट्री फर्स्ट, मेरा देश पहले मैं बाद में, इस कार्यक्रम का स्वरूप हम देखें और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को प्रेरित करें। यह बहुत बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। कंधारी साहब, आपको बहुत बहुत शत शत नमन कि इस तरह के कार्यक्रमों का आप आयोजन करते हैं। आगे भी आप करिए। झूलेलाल जी और हिंगलाज माता पूरे सिंधी समाज पर आशीर्वाद वचन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हमारे साहब ये प्रोग्राम जो है हर साल मनाते हैं और बहुत कुछ इतना अच्छा हो सकता है वो करते हैं। 200 लोगों को खाना खिलाते हैं। खाना भी वो खिलाते हैं जो हम घर में भी नहीं खाते। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा। गॉड ब्लेस हिम एंड ही शुड बी हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ। रेडी मोमेंट था कि चाहो कुछ मां सभी है इसी करे ॾाढो सिंधी वठे ऐं उनजी आहे। ॾाढी ख़ुशी आहे। मुंहिंजो कयो आहे मुंहिंजे पुटु जय कंधारी मां तमामु ॾाढो जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। जय हिंगलाज माता। हरीश शगनानी, सुजात सिंधी समिति वडोदरा जो प्रेसिडेंट, स्पेशली मैडम काजल चंदीरमानी जे इन्विटेशन ते असां हिते ख़ासि 5 ॼणा आया आहियूं ऐं मैडम खे ॿुधण लाइ आया आहियूं, उन्हनि जो प्रोग्राम एंजॉय करण लाइ आया आहियूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय झूलेलाल। स्पेशल काजल मैडम को सुनने आए हैं वडोदरा से। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। 2 मिनट सिंधी। बिहारी कंधारी जी हैं, इन्होंने बी कंधारी प्रॉपर्टीज का पूरा एम्पायर खड़ा किया है। मेरे फादर ने रिजर्व बैंक में काम किया फ्रॉम 1967, 65 टू 1992 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और उन्होंने रियल एस्टेट स्टार्ट किया 82-83 में साइड बाय साइड, और 92 में इन्होंने VRS कंप्लीट किया। और आज जो पूरा एम्पायर है हमारे रियल एस्टेट का, वो बी कंधारी प्रॉपर्टीज का पूरा इनके वजह से, इनके प्रेजेंस से, इनके गाइडेंस और ब्लेसिंग से यहाँ तक आया है। सो वी आर अ वन स्टॉप रियल एस्टेट सॉल्यूशन फॉर ऑल रियल एस्टेट रिक्वायरमेंट्स, मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट।
बिहारी कंधारी इज बी कंधारी प्रॉपर्टीज, बैंड्रा टर्नर रोड। और हम हमेशा रेडी हैं यहाँ पे हमारे एंटायर इंडियंस को सपोर्ट करने के लिए। We are at a stage where we want to give back to society and help the needy people. We are also planning to open an old aged home. I'm going to announce you very shortly in Lonavala, which will be self-funded without any expenditure or expenses taken from anyone. So we are here to support the community. We are here to support humanity. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Jhule. हर साल सिंधियत जे वाधारे लाइ जेको प्रोग्राम रखींदा हर साल हिते इन्हनि खे सचमुच आफ़रीन हुजे, छो जो तमामु हिंदुस्तान में घटि ऑर्गेनाइज़ेशन्स आहिनि जेके एतिरो सक्षम कमु करे रहियूं आहिनि। त हिननि खे बिल्कुलु वाधायूं ॾींदुसि त तव्हां सिंधियत जा कमु कंदा रहो। ऐं मां विकी कंधारी खे त तमामु क़रीब सुञाणा, डे टू डे गॾिजणु थींदो आहे ऐं उन्हनि जो हमेशह इहो ई मादो रहंदो आहे त असीं ॿियो कहिड़ो अॻियां प्रोग्राम वधीक सिंधियुनि जो करियूं। इन ई चई करे जय झूलेलाल। सर, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में अपने इष्ट देवता झूलेलाल के नाम पर ये प्रोग्राम करता हूँ। आयो लाल कयो झूलेलाल, सबको सचो सतराम। हमारे सिंधी में एक कहावत है जो सिंधी में बोलूँगा और आपको मतलब समझाऊंगा कि बाझारा बई हिकु अल्लाह जो अमर पियो अल्लाह, हिक कयो विदो सा बे कयो सा सत्य। हमारे अब्दुल शाह लतीफ़ भट्टाई साहब कहते हैं कि दुनिया में दो बड़ी चीज़ें महान हैं, एक भगवान और दूसरी माँ। एक ने पैदा किया और दूसरे ने उसमें को ऊपर अपनी जान कुर्बान की। तो आज ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है नीरूबी कांधानी के नाम से, आज उनका चौथा सीज़न बनाया जा रहा है। मैं तीनों सीज़न अटेंड कर चुका हूँ। एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की कांधारी परिवार ने, माँ की याद में। बहुत अक्सर कम देखने को मिलता है कि ऐसे लोग अपनी माँ की याद में ऐसा प्रोग्राम करते हैं। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कांधारी परिवार का कि जिन्होंने इस रवायत को कायम रखा है। और शुभेच्छाएं देता हूँ कि इस प्रोग्राम को देख के हर इंसान के दिल में अपनी माँ के लिए कुछ न कुछ याद आए और सबको भगवान करे ऐसा माँओं को ऐसे बच्चे मिले। बस धन्यवाद। आवाज क्या बोल रहे हैं आप, समझने में नहीं आया। मैं शुरू करूं। मेरा नाम नानिक रूपानी है। मैं प्रियदर्शनी एकेडमी शुरू किया था, जो आज जिसको नोबेल अवार्ड इंडिया में कहते हैं। और हमारे अवार्ड के लिए बॉलीवुड के तो सब स्टार, अब जो भी नाम लो, ऐश्वर्या राय, अपना माधुरी दीक्षित, सब लोग आ चुके हैं। और नॉट ओनली दैट, इवन प्राइम मिनिस्टर फॉर जापान वो भी हमारा अवार्ड लेने के लिए आया है, इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट। लेकिन हमारा एक फोकस है, सिंधी अवार्ड हम हमेशा लेते हैं। और हर लास्ट 41 ईयर से 25,000 रुपया हम जो सिंधी लिटरेचर है और जो सिंधी समाज को आगे लाने वाला है, सिंधी लिटरेचर को आगे लाने वाला है, उसको भी देते हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती। और हर साल 50 लाख रुपए स्कॉलरशिप देते हैं हर लैंग्वेजेस को। लेकिन यहाँ आज काजल चंदीरामानी, जो हमारे सिंधी कम्युनिटी की एक नाइटिंगेल है, जिसको बोल सकते हैं लता मंगेशकर है, और वो जो उनका ग्रैंडफादर था राम पंजवानी, वो हमारे सिंधी समाज में एक बड़ा प्रोफेसर रह चुका है। उसकी मान्यता इतनी है कि एक संत महात्मा जितना उसको मान्यता देती है। और ये इसकी ग्रैंड डॉटर है। और मैं 1950 से काजल चंदीरामानी की जो माँ थी और उसकी मासी थी, वो राम पंजवानी के साथ गाती थी। और आज शी द प्राइड ऑफ आवर सिंधी कम्युनिटी। और सिंधी लिटरेचर के लिए, लैंग्वेजेस के लिए हमारी एकेडमी हर साल प्रोग्राम करती है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए I wish Kajal Chandiramani all the best. I'm sure she is not only known in India, but she is known all over the world. And all Sindhi community members, they really love her and they like her. Thank you. आज का कार्यक्रम एक बहुत ही इमोशनल और सेंटिमेंटल कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम जो मेरी ग्रैंड मदर है श्री हीरू बिहारी कंधारी जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करता है। और तो और जो एक सिंधी समाज है, सिंधी समाज का बहुत बड़ा महत्व है आज। और आज हमने देखा रिसेंटली कि कुछ लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया था सिंधी समाज के खिलाफ, तो आज की ये जो कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव है, वो सिंधी समाज को प्रमोट करने को है, ये दिखाने को है कि समाज के पास एकता है। और जो आरएसएस, जो
पूरे इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आज के टाइम पे, वो उसका स्टार्ट कैसे हुआ था, उसकी जर्नी कैसे इनकॉर्पोरेट हुई, कैसे आरएसएस बनी, वो एक म्यूजिकल और एआई के माध्यम से आज मोहित सेवानी जी सारी जनता को बताने जा रहे हैं। जर्नी दिखाई जा रही है समाज की, देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि आरएसएस का जो जर्नी है कि कैसे आरएसएस बनी और कैसे बीजेपी का क्रिएशन हुआ, कैसे लीडर्स का क्रिएशन हुआ, ये सब म्यूजिक और एआई के माध्यम से बताया जाएगा। तो ये एक यूनिक शो है और ये जो म्यूजिक और एआई को लेकर ये शो बन रहा है वो इस शो को और यूनिक बनाता है। तो आज पूरी जर्नी आप देखेंगे थ्रू म्यूजिक एंड एआई विजुअल्स। Hello, I'm Vijay Kandari. He's my son Aryan Kandari and my son Arav Kandari. I would like that they both should speak 2 words with all of you. Yes, Aryan, what do you feel? So, I'm very happy to be here on my grandmom's birthday celebration video. Really means a lot to me. I'm a proud Sindhi this birth and every birth, and I'll continue to learn Sindhi and grow this Sindhi community in any way that's possible. Very good. And support India. And at the same time, I would also like to congratulate RSS for completing 100 years today. I support the RSS community and really I'm a big fan of everything that they have been doing for the country today. And I believe in Hindutva. Thank you so much. So I really love the. So I'm proud to be a Sindhi and it genuinely normal baat kar. So Hind Janam Har Janam, it's a massive thing that we have been planning since quite a long time, and I'm really proud to be a Sindhi. And as the title goes, Hind Janam Har Janam, this birth every birth, I do live by it, just like how everyone in my family is doing it. And very good. And it's amazing how the Sindhi community is growing. We wish to continue trying to grow it more and more over the next few years. And our ancestors, they left Sindh, which was based in Pakistan. Now it's officially in Pakistan, but we left that and we came to India because we are proud Indians and we support India. Yeah, Sindhis are always from India and we are proud to be Indians. And I would also like to congratulate RSS to completing 100 years. Genuinely, it's amazing whatever they have done. And looking forward for more. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। बहुत सुंदर है, हमारे विजय जी ने ऑर्गेनाइज किया है, हमारे सिंधित्व के लिए बहुत खास चीज़ है। इसमें जिस तरह के कलाम लिए गए हैं हमारे सिंधी अलग अलग कवियों के जो भाव हैं, रचनाएं अद्भुत हैं। और मैं दादा से पहली बार मिला हूँ, मेरा जन्म वृंदावन का है, मैं भी सिंधी आर्टिस्ट हूँ और हिंदी में मैंने 5,500 रचनाएं गाई हैं अभी तक, सिंधी भी गाई है। और मेरी भी यही कोशिश रहती है कि सभी जो भी कवि हुए हमारे सिंधी में उन सबका गाया जाए, डिफरेंट आना चाहिए। और ये बड़ा सुंदर है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ विजय जी को। और आज उनकी माता जी का जो जन्मोत्सव है उस पर इन्होंने ये रखा है, बहुत खास बात है। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। ओके सर। बहुत ही बड़ा कार्यक्रम था, आपने बहुत भव्य तरीके से बड़े गेस्ट आए, आप क्या कहना चाहेंगे, कितना सक्सेसफुली कार्यक्रम हुआ और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो नमस्कार, मैं भारती छाबरिया हूँ। सिंधी समाज में आज ये बहुत बड़ा प्रोग्राम मुंबई में बांद्रा वेस्ट बाल गंधर्व ऑडिटोरियम में आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है वो हमारी पूज्य माता जी, हम सबकी प्यारी बिहारी कंदारी जी की श्रीमती हीरू आंटी का आज जन्मदिन है। हिंद जन्म हर जन्म, ये हर साल प्रोग्राम मनाया जाता है। हमारी आंटी सारे सिंधी कलाकारों को, सिंधी कला को, सिंधी भाषा को बहुत उन्होंने प्रोत्साहित किया और बहुत प्यार दिया। तो उनकी प्यार के इस उपलक्ष्य में हम यहाँ पर प्रोग्राम मनाते हैं हर साल। आज का जो प्रोग्राम है वो कुछ खास प्रोग्राम है क्योंकि यहाँ पर आज काजल चंदी रमानी जी, जिसे हम लता मंगेशकर कहते हैं सिंधी समाज की,
वो आज बहुत खूबसूरत अपनी गायकी पेश करने वाले हैं और उनके साथ मोहित शेवानी जी, जो कि आरएसएस का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ और राष्ट्र के पूर्व उन्होंने बहुत अच्छा एक एक्ट बनाया है, उसे वो आज पेश करने वाले हैं। सारा सिंधी समाज आज यहाँ पर एकत्रित हुआ है। कोई जलगांव से आया है, कोई अजमेर से आया है, कुछ तो दुबई से भी आए हैं। तो आज का प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में आकर सहयोग दिया, प्यार दिया। हम दिल से उनका शुक्राना अदा करते हैं। थैंक यू। जय झूलेलाल। मैं हमेशा यहाँ पर आकर एंकरिंग करूँ, तो जब भी मुझे समय होता है अगर ऑफिस से, तो मैं ज़रूर वो प्रोजेक्ट हाथ में लेता हूँ अगर मैं ऑक्यूपाइड नहीं हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फैमिली की तरह है। और जो हमारी सिंधी क्वीन है, जो हीरू आंटी, जो अब हयात नहीं है बट हम उन्हें सदा हयात कहते हैं, तो उनकी याद हमेशा आती है और उनका प्यार हमेशा याद आता है। और आज का प्रोग्राम काफ़ी खास है क्योंकि आज 2 स्पेशल प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं। एक तो है सिंधी सुरन जी सुरहान, जो दीदी काजल चंदीरामानी जी कर रही हैं, और एक है राष्ट्र सर्वोपरि, जो मोहित शेवानी द्वारा एक कथा में, एक संगीत में एक प्रोग्राम है जो आपको देखने को मिलेगा। दोनों काफ़ी वेरिएंट है क्योंकि एक सिंधियत को दर्शाता है और एक पूरे मतलब देश प्रेम को दर्शाता है, जो बहुत ही काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। और जब भी आपको मौका मिले, आसपास में हो, तो आप ज़रूर डी कांधारी प्रॉपर्टीज़ का ये जो हिन जन्म हर जन्म, बी प्राउड टू बी अ सिंधी इन एंटायर लाइफ, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे एंकरिंग करके। और थैंक यू।